बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना से मुतासरा MPA सैयद अब्दुल रशीद के अहले खाना भी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। MPA अब्दुल रशीद के अहले खाना के मुताबिक अब्दुल रशीद के 3 बच्चों, अहलिया, 2 बहनों और वालिदा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद के बहनोई में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। आपको बताएं, कोरोना से मुतासरा MPA सैयद अब्दुल रशीद के अहले खाना भी कोरोना से मुतासर हुए हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि MPA अब्दुल रशीद के अहले खाना के मुताबिक अब्दुल रशीद के 3 बच्चों, अहलिया, 2 बहनों और वालिदा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद के बहनोई में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद जानते हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान रजी, मजीद क्या पता चला है? MPA अब्दुल रशीद के अहले खाना ने मजीद क्या बताया? देखें, सैयद अब्दुल रशीद फलाही कामों में मसरूफ थे, राशन की तकसीम समेत दीगर, और एक हफ्ता पहले उनको कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई थी। तहम अब हमारी उनकी फैमिली में बात हुई है तो पता ये चला है कि सैयद अब्दुल रशीद की वालदा, उनकी अहलिया, उनके 3 बच्चों, 2 बहनों, 1 बहनोई और 1 भाई को भी कोरोना वायरस मस्बत उनके टेस्ट आए हैं, जबकि जो फैमिली है उसके 21 अफराद के मजीद जो टेस्ट हैं वो लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। ये तमाम लोग अपने घर में आइसोलेशन में चले गए हैं। ये लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी में रहते हैं, उसी इलाके से रुकन सिंध असेंबली भी है सैयद अब्दुल रशीद, और काफी दिनों से सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीर और चल रही थी कि ये जो राशन की तकसीम का काम है और अल खिदमत के तहत जरासीम को स्प्रे का काम है, उसकी निगरानी कर रहे थे और काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि लियारी के इलाके में काफी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, और खास तौर पर बिहार कॉलोनी जहां सैयद अब्दुल रशीद का घर वाक़ है, इस इलाके के बारे में भी काफी अरसे से जिले इंतजामिया हुकूमत सिंध ये कह रही थी कि यहाँ कोरोना से मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद है, और अब ये सामने आ गया है कि सैयद अब्दुल रशीद के। अच्छा कामरान ये कहिएगा, आप जिस तरह बता रहे हैं काफ़ी दिनों से फलाही कामों में मसरूफ़ थे, इनके साथ साथ जो लोग थे और जहाँ जहाँ ये फलाही कामों में मसरूफ़ थे, उस एरिए के बारे में क्या प्लान किया गया है? आपकी मुर्तज़ा वहाब से क्या बात हुई है इस बारे में? क्या क्वारंटीन कर दिया जाएगा उस पूरे इलाके को, और जो 7 इनके लोग थे उनके कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे? जी देखें, जो अल खिदमत वेलफेयर के लोग थे, इनके साथ उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा लियारी में बड़े पैमाने पर जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है। लियारी के इलाके में खास तौर पर वहां पर कुछ मकामात पर खुसूसी जो टेस्टिंग सर्विस है वो शुरू की गई है जिला इंतजामिया की जानिब से। वज़ीर आला सिंध के जो माविन खुसूसिया वकार मेहदी जो फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उन्होंने भी हमें इस बात की तस्दीक की थी कि लियारी में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कोरोना की जा रही है, क्योंकि इम्कान है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो सकते हैं। कामरान रजी, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की तैयारी की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला मुसव्वदा दुरुस्त नहीं है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अपोजिशन, इत्तेहादियों और नैब की मुशावरत से ही तैयार किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस की तैयारी में कई हफ्ते लगेंगे। हुकूमत को नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक अपोजिशन की ख्वाहिश का इल्म है। अपोजिशन नैब इख्तियारात में कमी चाहती है। ज़ेरे गर्दिश मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के फारूक एशनाइक के मुसव्वदे से मिलता जुलता है। हुकूमत शफ़ाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। नैब ऑर्डिनेंस हुकूमती तरजीहात के मुताबिक होगा। एक सवाल पर शहजाद अकबर का कहना था कि हुकूमत की 18वीं तरमीम पर अपोजिशन से मुशावरत का इल्म नहीं है। सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, अभी मुख्तलिफ चैनल्स ने भी चलाया, वो मसवदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस वक्त जो नैब के कवानीन की तरमीम को लेके जो पहला एक ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस था, वो लैप्स होने के बाद दोबारा से हुकूमती एक कमेटी जिसमें लॉ मिनिस्टर भी हैं और कुछ सीनियर मेंबर हैं, उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई जिसके अंदर ये तय पाया था कि नैब के कवानीन में तरमीम को लेके पहले एक इनिशियल मसवदा तैयार किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन और नैब जो इदारा है मेन, उससे भी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद ही इसकी अमेंडमेंट्स के ऊपर कुछ तैयारी होगी। तो अभी तो वो मसवदा तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन ये कोई मसवदा जिसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी हुकूमती टीम की जो इस वक्त काविशें हैं उसका हिस्सा नहीं है।
तो ये मुसवदा भी दुरुस्त नहीं है और ये खबर भी दुरुस्त नहीं है। हमारी अपोजिशन से भी बातचीत होनी है। अपोजिशन की तो ख्वाहिश का हमें इल्म है, उनका तो यही कहना है कि इख्तियारात को इंतहाई महदूद कर दिया जाए, लेकिन साथ साथ हम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन से भी जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो रब्ता में है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि शायद कल या परसों तैयार हो जाए, इसमें भी कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं मुसवदा तैयार होने में। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पुराना तजावीज़ का ड्राफ्ट है जो फारूक एक नाइक साहब ने बनाया हुआ था। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है ये फारूक नाइक साहब की ही तजावीज़ से मिलता जुलता एक ड्राफ्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पार्टी जो है वो शफाफ एहतसाब के ऊपर यकीन रखती है। शफाफ एहतसाब का मकसद ये है कि इसके अंदर जितने कवानीन हैं उनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, अगर उसमें कोई जो चीज़ें हैं जो बदली जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एहतसाब के अमल में इस तरह की कोई चीज़ चेंज कर दी जाए जिससे ये तासुर जाए कि शायद हम अपने एहतसाब के जो मंशूर जिसको हमारे हिस्सा है उससे हट रहे हैं। ऐसा हरगिज़ तासुर नहीं जाना चाहिए कि शायद आप 50 करोड़ की तो करप्शन कर सकते हैं, 1 अरब की नहीं कर सकते, वो तासुर भी गलत है। मेरा तो जो सिलसिला है वो अकाउंटेबिलिटी के मामलात से डील करने का है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई कमेटी नहीं है हुकूमती सतह पे जो 18वीं तरमीम को लेके कोई डिस्कशंस कर रही हो। उसका भी अभी तक हमने मीडिया में डिस्कशन सुनी है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस में नैब के इख्तियारात इंतहाई महदूद करने की तजावीज़ सामने आई थी। मुजाविजा ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब को सिर्फ 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन की तहकीकात का इख्तियार होगा। काबीना, ECC, मुश्तरका मफादात कौंसिल, एक्निक के साथ विफाकी और सूबाई पॉलिसी साज इदारों के मामलात में भी नैब मुदाखलत नहीं कर सकेगा। नैब निजी शख्स के बारे में किसी सरकारी ओहदेदार को माली फ़ायदा या कोई असासा दिए जाने तक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी और मुजाविजा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक़ 16 नवंबर 1999 से होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध में कोरोना के 5,659 केसेस हो चुके हैं। कोरोना के बाइस कुल अमवात 100 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कोरोना के 4,426 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 36 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 18 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पिछले 24 घंटों में 404 लोग मज़ीद इन्फेक्ट हुए हैं, यानी जो हमने 3,729 टेस्ट किए हैं उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं। और इस तरीके से टोटल तादाद इन्फेक्टेड लोगों की सूबा सिंध में 5,695 हो गई है। इस वक्त तक टोटल क्योर होने वाले की तादाद 1,169 है, 1,169, और पिछले 24 घंटों में 208 अफराद इस वबा से क्योर हुए। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से। इस तरीके से टोटल तादाद जो लोग वफ़ात पा चुके हैं 26 अप्रैल या पहली डेथ हमारे पास सुबह सिंध में 19 मार्च को हुई थी, उससे आज तक उनकी टोटल तादाद 100 हो गई। आज हम 3 डिजिट्स में आ गए हैं। जबकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने बताया है कि सिंध से बड़ी तादाद में मरीज शिफायाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटों में 208 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। शिफायाब होने वाले मरीजों ने आइसोलेशन इख्तियार की। सेहतयाब होने वाले मरीजों का ताल्लुक कराची समेत सिंध के दीगर अजला से है। सिंध में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1150 से तजावज़ कर गई है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए सिंध हुकूमत की बताई गई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। एक रोज में 26 अमवात, 806 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 327 हो गई। बीमारों की तादाद 14,885 हो गई। पंजाब कोरोना केसेस में अब भी तमाम सूबों से आगे। केसेस की तादाद 5,827, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915 केसेस, इस्लामाबाद में बीमारों की तादाद 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 3,425 अफराद सेहतयाब हुए हैं।
सऊदी वजारत हज और उमरा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। उमरा, तवाफ और नमाज के लिए हरम शरीफ जल्द खोल दिया जाएगा। मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दे सकेंगे। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों के वीज़े में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। वजारत दाखिला ने वीज़ा मुद्दत में तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। गैर मुल्कियों के वीज़ों में तौसी का फैसला कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल के तहत किया गया। कोरोना वायरस के बायस वीज़ा मुद्दत में दूसरी बार तौसी की गई है। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों के वीज़े में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। वजारत दाखिला ने वीज़ा मुद्दत में तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। गैर मुल्कियों के वीज़ों में तौसी का फैसला कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल के तहत किया गया है, जबकि कोरोना वायरस के बायस वीज़ा मुद्दत में ये दूसरी बार तौसी की गई है। 30 जून तक पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों के वीज़े में 30 जून तक तौसी की गई। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज़ुल रिजवी ने साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया है। तफसील के लिए बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान ने। सुहेल, क्या मामला है? जी मुबशर, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल रिजवी और साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल रिजवी के खिलाफ कुछ ऐसे तबसरे किए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर कानूनी मुशीर पीसीबी तफज़्ज़ुल रिजवी ने हद के इज्जत का दावा भिजवाया। 10 करोड़ रुपए हटाने का ये दावा है और तफज़्ज़ुल रिजवी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनकी इज्जत, उनकी साख को मुतासर करने की कोशिश की गई है और इस तरह वो हर पहलू पर मुताबिक इस केस को लड़ेंगे। इसके साथ साथ साइबर क्राइम में एफआईए को भी उन्होंने क्रिमिनल चार्जेस के साथ एक दरख्वास्त जमा कराई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने तबसरा किया शुएब अख्तर ने तफज़्ज़ुल रिजवी के खिलाफ, तो उन्होंने साइबर क्राइम में एफआईए से दरख्वास्त की है कि साइबर क्राइम के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ तफज़्ज़ुल रिजवी ने यह भी बताया कि बैरून मुल्क भी लोगों के जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके फोन आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, वहां पर भी उनके साख को मुतासर करने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी तफज़्ज़ुल रिजवी के खिलाफ, शुएब अख्तर के खिलाफ तफज़्ज़ुल रिजवी कार्रवाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल रिजवी ने साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर किया है। शुएब अख्तर ने गुज़श्ता रोज़ तफज़्ज़ुल हैदर रिजवी के बारे में क्या बयान दिया था, वो भी आपको सुनवाते हैं। पीसीबी ने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके उसमें गुस्सा निकाला है। हालांकि ये फेल टू रिपोर्ट है और डिले टू रिपोर्ट है, मैच फिक्सिंग की नहीं है, डिले टू रिपोर्ट है। ये बात ठीक है, ये बात सच है, लेकिन अब इस पे गुस्सा निकाला है पीसीबी ने और 3 साल की सख्त सजा दी है, जो उनके हिसाब से ठीक है। 19-20 मेरे साथ होती तो मैं इसको तफज़्ज़ुल रिजवी को लेके जा सकती है अदालत में, तो इसके बाद ठीक ठाक की तरह जलील करता, क्योंकि ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी। तो इसने यूनुस खान का केस भी खराब किया, इसने शाहिद अफरीदी का भी केस खराब किया। ये इसी तरह पैसे कमाता है ये बंदा कि केस को कॉम्प्लिकेटेड करता है और पीसीबी को उलझाई रखता है और पीसीबी इसको पैसे देती रहती है और इसकी जॉब लगी रहती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं एलओसी पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। भारतीय सीनियर सिफारतकार को तलब करके सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारत ने 28 अप्रैल को एलओसी पर फायरिंग में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत एलओसी पर खिलाफ वर्जियों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली को नहीं छुपा सकता। एलओसी पर भारतीय इश्तियाल फायरिंग और जिस पर भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी से मुतालिक आपको बता रहे हैं, आपको बताएं कि भारतीय सीनियर सिफारतकार को तलब करके सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी रिपोर्ट पर रद्द अमल में कहा है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और गार्डियन सब सफ़े अव्वल के मीडिया ने अमरीकी कमीशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर राय का इजहार किया है।
सिर्फ मुसलमानों के लिए भारत का रवैया खतरनाक नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। कुछ अर्सा कबल दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम सारी दुनिया ने देखा, मगर उन्होंने मसलहतन खामोशी इख्तियार की। खलीजी ममालिक ने हिंदुस्तान के रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इन ममालिक में बहुत से भारतीय शहरी मुकीम हैं, मगर उन पर तो जिंदगियां तंग नहीं की गईं। बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स तंजीमें और बैनुल-अक़वामी मीडिया की राय तेज़ी से हिंदुस्तान के हवाले से बदल रही है।